हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिखा सिंह। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ करवा चौथ व्रत के बारे में। करवा चौथ का व्रत किस तरह से किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन लोगों का पहला करवा चौथ व्रत है। तो देखिए, आप लोगों को करवा चौथ किस तरह से करना है वो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको सुबह नहा धोकर फ्री हो जाना है। नहा धोकर फ्री होने के बाद आपको किसी भी तरह का आहार नहीं लेना है। आपको निराहार रह के ये व्रत करना होता है। आपको इसमें जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पूजा करते हैं। बहुत से घरों में क्या होता है कि सुबह भी पूजा कर ली जाती है और बहुत से घरों में रात में भी पूजा करते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में सुबह पूजा होती है, सबके अलग अलग नियम होते हैं। जगह के हिसाब से अलग अलग नियम होते हैं। तो अगर आपके घर में सुबह पूजा की जाती है, आपके परिवार में अगर सुबह की पूजा होती है, तो आप क्या करिए, सुबह पूजा करिए। सबसे पहले आप लकड़ी की चौकी लगाइए। लकड़ी की चौकी लगाने के बाद आप उस पर रेड रंग का या येलो रंग का कपड़ा बिछाइए। कपड़ा बिछाने के बाद देखिए, करवा माता की फोटो आती है, आपको मार्केट में मिल जाती है। पोस्टर आप करवा माता का लेके आइए, तस्वीर लेके आइए। अगर आप पोस्टर लेके आए हैं तो उसको आप दीवार पर चिपका दीजिए, और अगर फोटो लेके आए हैं तो आप उसको चौकी पर विराजमान कर दीजिए। और उन्हें सबसे पहले आप क्या करिए, जो कलावा होता है वो अर्पित कर दीजिए। वो उनका कपड़ा होता है, हम कलावे को कपड़े के रूप में उनको अर्पण कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक करवा लेना है। करवा मिट्टी का ही होना चाहिए। शुद्ध मिट्टी का करवा आपको मार्केट में मिल जाता है, आप करवा लेके आइए। बहुत से घरों में क्या होता है, शादी नई नई होती है तो मायके से भी आपको तांबे का करवा मिल जाता है। वो आपका करवा लाइफ टाइम आपके लिए यूज में आता है। ठीक है। अगर वो है तो आप उसमें जल भर लीजिए। जल भरने के बाद आप करवा माता के पास उसको रख दीजिए, करवे को। अगर मिट्टी का करवा यूज कर रहे हैं तो मिट्टी का करवा क्या होता है, एक साइड से खुला होता है, तो उसमें आप रुई लगा के उसको बंद कर दीजिए और उसमें जल भर दीजिए। जल भरने के बाद आप उसको ऊपर से ढक दीजिए। एक दिया भी आपको मिलता है उसके साथ, आप उसको ढक के आप करवा माता के पास उसे रख दीजिए। ठीक है। अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में अगर एक करवे से पूजा होती चली आई है तो आप एक करवे से ही पूजा करिए। अगर आपके परिवार में दो करवों का यूज होता है, ठीक है, तो आप दो करवे अपने करवा माता के सामने आप रखिए। ठीक है। वो करवा आपका चीनी का होता है। ठीक है, चीनी। उसमें आप देखिए, चाहें तो आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं। अगर आपके घर में लाई है, खील है, वो भी आप उसके अंदर भर के आप करवे को करवा माता के आगे आप उसको रख दीजिए। ठीक है। तो दो करवे हो गए आपके। क्या होता है कि अब हम अकेले पूजा करते हैं, हम लोगों की न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। तो बहुत से परिवारों में क्या होता है कि जॉइंट फैमिली होती हैं। तो जो दो करवे होते हैं, हम उसको इस तरह से आप उसको आदान प्रदान कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और बोलते जाएंगे कि हे करवा माता, ये मेरे पति की आयु आप, मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे पति की आयु आप लंबी कीजिए और मेरे पति को स्वस्थ रखिए। इस तरह से आप करवे को ऐसे अदल बदल सकते हैं। ठीक है। आप अकेले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और दो लोग हैं, आपकी जेठानी दौरानी भी अगर पूजा कर रही हैं तो आप एक हाथ में आप लीजिए, एक हाथ में आपकी जेठानी लेके आप उसको अदला बदली ऐसे करके करवे को कर सकते हैं, और आप करवे को करवा माता के सामने रख दीजिए। ठीक है। आप पूजा में जो करवा होता है, ठीक है, करवे के नीचे आप गेहूं भी रख सकते हैं। गेहूं नहीं है अगर, तो आप चावल के साबुत दाने भी आप उसके नीचे, करवे के नीचे आप जरूर रखिए। देखिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। वो रखने के बाद आप पूजा संपन्न करिए। ठीक है। आप दिया जलाइए और करवा चौथ माता की आप कहानी जरूर सुनिए। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करिए। आप देखिए, जो फोटो भी होती है करवा माता की, तो उसमें भी गणेश भगवान होते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी शुभ काम हम करते हैं तो हमें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनकी कहानी सुननी चाहिए। आप सबसे पहले वो करिए। ठीक है। उसके बाद आपने कहानी कह दी, आप
उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप एक बयाना होता है, ठीक है, वो आप अपनी सासू माँ के लिए जरूर निकाल के रखिए। उसमें आप साड़ी, जो श्रृंगार का सामान होता है वो आप रखिए, ठीक है। जो भी श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, ठीक है, जो भी आपके सासू माँ को पसंद है आप वो रखिए, साड़ी रखिए, ठीक है। अगर आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है तो आप ये वाला बयाना आप अपने ननद के लिए भी दे सकती हैं और आप अपनी जेठानी को भी दे सकते हैं। ये वाली चीज़ आप ज़रूर करिए। अगर वो भी आपके परिवार में नहीं है तो आप इस सामग्री को आप जो ब्राह्मणी होती हैं उनको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी पूजा विधि हो गई, आपको किस तरह से करनी है। और आपको निराहार रह के ही ये सारी पूजा विधि करनी होती है। उसके बाद जो भी आप निराहार रहेंगे, आपको बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। फिर ये व्रत कम से कम आपका 12 से 18 घंटे की अवधि का होता है। और ये व्रत हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। तो देखिए, इतना तो बनता है कि हम निराहार रह के अपनी पति की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप क्या करिए, अगर आपके यहाँ सुबह पूजा होती है तो आप सुबह ये वाली पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ रात में पूजा होती है तो आप जो भी आपके यहाँ भोजन बनता है, ठीक है, वो सब आप बना के फ्री हो जाइए। उसके बाद आप पूजा करिए। बहुत से घरों में क्या होता है कि मिट्टी की भी गौर बनाई जाती है, मिट्टी की गौर होती है। शिव पार्वती को मिट्टी की गौर बोला जाता है, तो उनकी भी पूजा मिट्टी की गौर बना के की जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह का अपना अलग अलग रिवाज होता है, ठीक है, तो वो भी आप कर लीजिए। रात में पूजा होती है तो रात में पूजा आप कर लीजिए। उसके बाद आपने जो थाली सजाई है उसमें आप फूल रखिए, करवे को रखिए, कुछ मिठाइयाँ भी रखिए उसके अंदर, ठीक है, एक दीपक रखिए। और जो छलनी होती है वो तो आप जरूर ही रखिए, क्योंकि छलनी से ही हमें पूजा करनी होती है, उसके अंदर हमें दीपक जलाना होता है। आप चांद निकलने का इंतजार करिए। चांद जब तक ना निकले आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, ना ही आपको पानी पीना है, ठीक है। जैसे ही चांद निकलता है आप चांद देखिए। चांद देखने के बाद आप छलनी जो होती है, छलनी में दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप जो चांद होता है उसकी आप आरती करिए, पूजा करिए, ठीक है। जो भी आपको अर्पण करना है चांद को, वो आप चांद को अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए, कलावा दीजिए, ठीक है, आरती कीजिए, लाल चंदन से उनकी पूजा कीजिए। ये सब करने के बाद आप अपने पति देव की भी पूजा कीजिए। आप उस छलनी से पहले चांद को देखिए, चांद को देखने के बाद आप अपने पति देव को देखिए, ठीक है। इस तरह से आप अपना व्रत तोड़िए। पति देव आपको मिठाई जो भी आपकी थाली में रखी हुई है वो आपको सबसे पहले तो आपको जल ग्रहण कराएंगे। जल ग्रहण कराने के बाद आपको जो मिठाई उस थाली में रखी है वो आपको देंगे, ठीक है। इस तरह से करवा चौथ का व्रत आपका संपन्न होगा। तो आप पूरा श्रद्धा भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत कीजिए। इसका फल भी देखिए मिलता है। सबसे बड़ा व्रत माना जाता है ये करवा चौथ का व्रत। सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा व्रत होता है ये, और पूरा श्रद्धा भक्ति भाव से वो लोग इस व्रत को करती हैं। तो आप लोग भी इस व्रत को करिए और आपको जरूर आनंद मिलेगा, क्योंकि हर महिला को, भारतीय महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे लोग तक शेयर करिए। करवा चौथ की जानकारी उन लोगों तक पहुँचे जो लोग ये व्रत नया नया कर रहे हैं। धन्यवाद।